हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। तो गाइस आज हम लोग बात करेंगे वेब होस्टिंग सर्विस के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक वेब होस्टिंग सर्विस होती क्या है। तो हम यहाँ पे जाएंगे इंटरनेट पर, देखेंगे व्हाट। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो टॉप राइट कॉर्नर में, अ वेब होस्टिंग सर्विस इज अ टाइप ऑफ इंटरनेट होस्टिंग सर्विस दैट अलाउज इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस टू मेक देयर वेबसाइट एक्सेसिबल वाया द वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये क्या कह रहा है कि एक वेब होस्टिंग सर्विस आपको टूल्स देती है वेबसाइट बनाने की, और उसके साथ साथ ये आपका जो वेबसाइट होता है उसको एक्सेसिबल करती है वर्ल्ड वाइड वेब में। मतलब लोग वहाँ पे आके आपको आपकी वेबसाइट को देख सकते हैं। ये ऐसे टूल्स प्रोवाइड करती है। तो ये तो हमें पता लग गया कि वेब वेब होस्टिंग सर्विस होती क्या है। अब हम लोग बात करेंगे आपको कौन से ऐसे फीचर्स है जो कि आपको देख के एक वेब होस्टिंग सर्विस के प्लान को ख़रीदना चाहिए। तो गाइज मैं पर्सनली होस्टिंगर नाम का एक वेब होस्टिंग सर्विस है उसको यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये जो होस्टिंग प्लान है ये जितना पैसा मुझसे लेते हैं और जो फीचर्स देते हैं मुझे वो काफ़ी रीज़नेबल लगता है और काफ़ी ठीक भी लगता है। अगर आप चाहें तो इंडिया में और भी बहुत सारे वेब होस्टिंग प्लान हैं, जैसे बिग रॉक है, होस्ट गेटर है, ब्लू होस्ट है। आप उनमें से भी चूज़ कर सकते हो, बट मैं पर्सनली होस्टिंगर यूज़ करता हूँ। इसमें 3 प्लान है और मैं ये वाला प्लान यूज़ करता हूँ 179। इसका कॉस्ट पहले 119 रुपये था, अब 179 है। तो कॉस्ट थोड़ा इसका बढ़ गया है। तो अब मैं बात करूंगा वो फीचर्स जो कि आपको देखने चाहिए, आपको मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं बिफोर परचेजिंग एनी वेब होस्टिंग प्लान। तो सबसे पहली जो चीज़ है आपको ये देखनी है कि वो आपको एसएसएल सर्टिफिकेट और डोमेन नेम दे रहे हैं कि नहीं। एसएसएल सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है कि आपकी जो वेबसाइट है, जो आपको डोमेन नेम है, वो एक HTTPS टेक्स्ट के साथ अटैच हो। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो आप यहाँ पे देख सकते हैं टॉप लेफ्ट कॉर्नर में मैंने ब्लू में हाईलाइट किया हुआ है, इस HTTPS का मतलब ये होता है कि आपका जो वेबसाइट है, डोमेन नेम है, वो पूरी तरह सेफ है, अनसेफ नहीं है। और इस लॉक का मतलब भी यही होता है कि आपका जो डोमेन नेम है वो प्रोटेक्टेड है। सबसे पहले एक बात तो आपको ये देखनी है कि एक फ्री SSL सर्टिफिकेट देता है कि नहीं देता। जैसे आप देख सकते हैं वो स्टिंगर देता है। और अगर आप कोई और प्लान चूज़ करते हो और इसका एक्चुअल वैल्यू 855 रुपीज़ है मंथली, तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए आपको 179 में ये पूरा SSL सर्टिफिकेट मिल रहा है। ठीक है, तो पहला फीचर आपको इसका ध्यान रखना है कि आपको फ्री SSL सर्टिफिकेट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। दूसरा है आपको फ्री डोमेन नेम मिल रहा है कि नहीं। डोमेन नेम क्या होता है, जैसे ये है www.hostinger.in, ये डोमेन नेम है। तो ये भी ये फ्री में दे रहा है, वैसे इसका असल वैल्यू 602 रुपये है। ठीक है। थर्ड चीज़ आपको देखनी है वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस क्या होता है कि ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने आर्टिकल्स या ब्लॉग्स लिखोगे। तो ये आपको उसमें वर्डप्रेस भी दे रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। ये आपको फ्री ईमेल भी दे रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि आप अगर आपने अपना एफिलिएट मार्केटिंग का बिजनेस शुरू किया है, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग का, तो आप आपके पास एक ईमेल की पूरी लिस्ट पड़ी हुई है। तो आप ऐसा थोड़ी करोगे कि एक बार में एक बंदे को ईमेल भेजोगे। तो आप तो ये फ्री में ईमेल देने का मतलब ये है कि आप एक बार में बहुत सारे लोगों को ईमेल सेंड कर सकते हो। जैसे आपको एक मोबाइल फ़ोन के बारे में एडवर्टाइजमेंट देनी है या नोटिफिकेशन देनी है, तो आप एक बार में 10 से 20 लोगों को ईमेल सेंड कर सकते हो। 10 से 20 से भी ज़्यादा लोगों को ईमेल सेंड कर सकते हो। तो इसका ये भी एक फ़ायदा है। और आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी कि ऐसे नहीं आपको मंथली 179 रुपीज़ देने, ये आपको साल की मेंबरशिप पूरी एक बार में ख़रीदनी होगी। अब ऐसा नहीं है कि आपने 179 रुपीज़ दे दिया और ये मंथली आप हर एक मंथ दोगे, आपको एक बार में ही पूरे साल की पेमेंट करनी होगी। और यहाँ देखिए ये आपको 100 वेबसाइट्स भी दे रहे हैं। मतलब आप इस प्लान को खरीद के इसके विद इन आप 100 वेबसाइट्स भी बना सकते हो। 100 GB का SSD स्टोरेज भी मिलता है। और अगर आपका एक अच्छा डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस है या एफिलिएट मार्केटिंग का बिजनेस है, तो अगर आपके ब्लॉग पे 25,000 का ट्रैफिक है, 25,000 का, तो वो भी ये प्लान मैनेज बड़े आसानी से कर सकता है। ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स थे। एक SSL, डोमेन नेम, वेबसाइट्स और वर्डप्रेस। ये चीज़ें आपको देखनी है कि आपको अपने प्लान में मिल रही हैं कि नहीं मिल रही बिफोर परचेजिंग एनी होस्टिंग प्लान। हम और भी फीचर्स हैं नीचे, उन पर भी आते हैं हम। एक और ज़रूरी चीज़ जो कि आपको ध्यान रखनी है वो है कस्टमर सपोर्ट। जब भी आप नए होते हो, आप अपना ब्लॉग लिखते हो या आर्टिकल लिखते हो,
तो आपको कई बार कई चीज़ें पता नहीं लगती। आप कोई भी नया वेब होस्टिंग सर्विस खरीदते हो, आपको कई बातें पता नहीं लगती, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि आपको एक कस्टमर सपोर्ट मिले। और पर्सनली जब मैं होस्टिंगर यूज़ करता हूँ तो आधे घंटे या 1 घंटे के अंदर मुझे अगर कोई भी क्वेरी हो तो उसका जवाब आ जाता है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि आपको जो सपोर्ट जो कोई भी वेब होस्टिंग सर्विस है वो दे रही है कि नहीं दे रही है। तो वो भी ये दे रहा है इस प्लान में। 99.9% अप टाइम गारंटी, मतलब अप टाइम गारंटी क्या होता है कि जो कई बार होता है कि वेब होस्टिंग सर्विस होती है जो उसका जो सर्वर है वो डाउन हो जाता है। इसमें ऐसा नहीं है, और 99.9% इसका जो सर्वर है वो एकदम ठीक रहता है। तो इसको इस पॉइंट का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें मोटा मोटी चीज़ें थी जो जिनका कि आपको ध्यान रखना है किसी भी वेब होस्टिंग सर्विस को खरीदने से पहले। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। एक आपको देख, हाँ, और एक और बात है, कई बार क्या होता है कि आपको ये नहीं पता होता, कई बार आपको वेब होस्टिंग सर्विस पसंद नहीं आती, तो 30 दिनों के अंदर आपका जो मनी बैक है वो वापस हो जाता है। आपकी जो पैसा है वो वापस हो जाता है। यहाँ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जिसके अंडर आपके पैसे वापस नहीं भी होते, पूरे पैसे वापस नहीं होते। मैंने एक बार ऐसे ही होस्टिंगर की सर्विस खरीदी थी और मुझे इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं लगा था इस होस्टिंग सर्विस में। तो मैंने मनी बैक का इनको कॉल किया था इनके कस्टमर सर्विस के थ्रू, और मेरा जो मनी बैक था वो हो भी गया था। तो आपको इन इन चीज़ों का ध्यान रखना है। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। मेन चीज़ें वो है ईमेल, एसएसएल, फ्री डोमेन नेम, फ्री एसएसएल, वेबसाइट्स आप बना सकते हो, कितना मंथली विजिट ट्रैफिक है, उसके बाद कस्टमर सपोर्ट और अप टाइम गारंटी। बाकी चीज़ें आप खुद देख सकते हो कि ये क्या करती हैं। ठीक है। और इसमें वीकली बैकअप भी होता है जो कि ठीक है, इतना बुरा भी नहीं है। अगर आपको डेली बैकअप चाहिए तो आप देख सकते हैं कि आपको ये वाला बिजनेस होस्टिंग वाला प्लान चाहिए, बट फॉर बिगिनर्स आई थिंक 179 वाला प्लान ही ठीक है। अब मैं आपको टूर कराऊंगा एक वेब होस्टिंग सर्विस के अंदर। अब मैं बताऊंगा कि आप एक वेब होस्टिंग सर्विस के डिफरेंट डिफरेंट टूल्स को कैसे एक्सेस कर सकते हो, एक वेब होस्टिंग सर्विस को कैसे खरीदना है, अगर आपको होस्टिंगर खरीदना है कैसे, वो आप किसी भी यूट्यूब वीडियो में जाके भी देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा होस्टिंगर में, मैं सीधे ही जाऊँगा और ये होस्टिंगर का आ गया। तो नहीं, फेवरेट्स में जाना है। तो I think मुझे लॉगिन, यहाँ पे लॉगिन नहीं मैं करना चाहता। फेवरेट्स बार इधर ही था। एक मिनट रुको 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 रुको। आई थिंक मुझे लॉगिन ही करना होगा। मेरा मोस्टली जब मैं यहाँ पे होस्टिंगर से लॉगिन करता हूँ तो मेरा होता नहीं है, आज हो गया है, चलो अच्छी बात है। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो कि ये एक पूरा यूआई है, मतलब यूज़र इंटरफेस है, और आप यहाँ पे ऊपर पूरा देख सकते हो हर एक चीज़ जो कि ज़रूरी है आपको उनके मीनू ऊपर बने हुए हैं। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा अगर आपको कस्टमर सर्विस को कांटेक्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हो। तो आप यहाँ पे हेल्प में जाइए और यहाँ पे नीचे जाके कॉन्टैक्ट अस पे जाइए, और कॉन्टैक्ट अस के बाद आप यहाँ पे सेंड अस अ मैसेज कीजिए, और यहाँ से आप कोई भी मैसेज भेज सकते हो, और आधे घंटे 1 घंटे के अंदर आपको रिस्पांस भी आ जाएगा। उसके बाद अगर आपको ईमेल्स भेजनी है तो आप यहाँ जाके यहाँ पे जाइए, यहाँ पे क्लिक कीजिए। ठीक है। और यहाँ से आप क्लिक कीजिए, और आप यहाँ से ईमेल भी भेज सकते हो। अगर आपको एसएसएल सर्टिफिकेट के बारे में जानना है तो आप यहाँ पे जा सकते हो। ठीक है। डोमेन नेम्स आपने कौन से खरीदे हैं आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है। और होम पे जाना है तो यहाँ पे।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वर्डप्रेस। तो अब हम वर्डप्रेस पे ही चलते हैं, क्योंकि वर्डप्रेस ही, तो वर्डप्रेस में जाने के लिए आप पहले होस्टिंग पे आइए, बाद में एडिट वेबसाइट, और फिर आप यहाँ पे क्लिक कीजिए एडिट वेबसाइट पे। थोड़ा टाइम लगा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ये वर्डप्रेस है। तो वर्डप्रेस मैंने जैसे आपको पहले बताया, ये वो टूल है या जो वो प्लेटफॉर्म है जहाँ जहाँ से आप अपना अपना आर्टिकल लिखते हो और पब्लिश करते हो। तो सबसे पहले अगर आपको कोई नई पोस्ट लिखनी है तो आप यहाँ पे जाइए और ऑल पोस्ट पे क्लिक कीजिए। ठीक है, और देखिए ये मेरी पोस्ट है, और अगर आपको कोई न्यू पोस्ट ऐड करनी है तो आप ऐड न्यू पे जाइए। या आहिस्ता आहिस्ता आएगा। ऐड न्यू पे जब आप आएंगे तो आपके देखिए पूरी स्क्रीन है, यहाँ पे आप टाइटल दीजिए और अपना यहाँ पे अपना टाइटल कुछ भी देख सकते हो, और नीचे अपना जो ब्लॉग है वो लिखना शुरू कर देते हो। ठीक है, अगर आपको पब्लिश करना है तो आप यहाँ पे स्केड्यूल में जाके यहाँ पे इसको पब्लिश भी कर सकते हो, और अगर आप इसको सेव करना चाहते हो तो सेव एज ड्राफ्ट भी कर सकते हो। उससे क्या होगा कि आपका जो आर्टिकल है या ब्लॉग है वो इनके साथ नज़र आने लग जाएगा जो बाकी आर्टिकल्स हैं। ठीक है, ये ऑल पोस्ट है, और अगर आपका आपने अपना पहला ब्लॉग लिखना है तो आप ऐड न्यू पे जाइए, तो आप वहाँ पे अपना नया आर्टिकल लिखना शुरू कर सकते हो। ये मीडिया है, यहाँ पे आपके पूरे फ़ोटोज़ या वीडियोज़ है वो सारे यहीं पे स्टोर होंगी। तीसरी चीज़ है थीम्स। तो जब भी आप कोई भी वर्डप्रेस में आर्टिकल लिखते हो तो आपको आपके पास ऑप्शंस होते हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट थीम्स भी चूज़ कर सकते हो। तो वो आप कैसे चूज़ कर सकते हो, आप यहाँ पे जाके चूज़ कर सकते हो। थीम्स पे जाइए और यहाँ पे आप कोई भी थीम जाके चूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप जाके देखिए मेरा वाला जो है वो ये वाला है, ब्लॉग फ्रीडली वाला मैं जो थीम है वो यूज़ करता हूँ। अगर आपको ये वाला चाहिए तो आप एक्टिवेट कीजिए और बाद में उसको कस्टमाइज़ कर दीजिए। जैसे मैंने इसको एक्टिवेट कर दिया, देखो एक्टिवेट कर दिया मैंने, थोड़ा टाइम लगेगा आने को। देखिए बाद में इसको कस्टमाइज़ कर देना है। ठीक है, तो इससे आपका जो थीम है वो चेंज हो जाएगा, और जैसे मेरा ब्लॉग फीडली था पहले, अगर मैं इसको कस्टमाइज़ कर दूँ तो ये बिजबग में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप नए प्लगइन्स इंस्टॉल करना चाहते हो, जैसे मैंने आपको योस्ट एसईओ के बारे में बताया था, मैंने आपको पहले ही बताया है आप नए प्लगइन्स कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। मैं आपको एक और बार बता देता हूँ। तो आप प्लगइन्स में जाइए और यहाँ पे जाके आप ऐड न्यू पे जाइए। ठीक है, और यहाँ पे सर्च प्लगइन्स में अगर योस्ट एसईओ आप डाउनलोड करना चाहते हो तो योस्ट एसईओ, और यहाँ पे योस्ट एसईओ नीचे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे योस्ट एसईओ आपको नज़र आ जाएगा नीचे यहाँ पे। अगर जब आप इसको एक्टिवेट करोगे तो आपको यहाँ नीचे नज़र आने लग जाएगा। तो ये चीज़ें, और अगर आपको पेजेस लिखने हैं तो आप यहाँ पे जा सकते हो, ऑल पेजेस भी कर सकते हो। अगर आपको मीनूज़ ऐड करने हैं तो आप अपीयरेंस में जाइए और मीनूज़ में जाके आप यहाँ पे जाके मीनू भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो गाइज़ ये था मेरी मेरी ये वीडियो थी एक वेब होस्टिंग सर्विस के बारे में, कि आप कैसे एक अच्छा वेब होस्टिंग जो सर्विस है उसको चूज़ कर सकते हो। मैंने आपको एक आउटलाइन भी दे दिया कि अगर आपको वेब होस्टिंग सर्विस के अंदर आपको वेब होस्टिंग सर्विस एक्सेस करना है तो आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, और एक और चीज़ बहुत ज़रूरी मैंने आपको बतानी थी, वो थी अगर आपको देखना है कि एक और चीज़ बहुत ज़रूरी होती है इसमें, वो होती है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल वो जगह होती है जहाँ पे आप जो वेब होस्टिंग सर्विस है उसके जो सारे फीचर्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा और आप सर्च में कर दीजिए सी। सर्च में आप टाइप कीजिए सी पैनल, यहाँ पे डैशबोर्ड आ जाएगा। तो ये देखिए
ये है कंट्रोल पैनल होस्टिंगर का, जो कि सारे फीचर्स देता है, जो कि आपको सारे फीचर्स दिखाता है इस वेब होस्टिंग सर्विस के। अब फाइल्स हैं, डाटाबेस हैं, वेबसाइट है, डोमेन्स हैं, ये सारे फीचर्स सी पैनल में आपको दिखा रहा है। वर्डप्रेस है, आप डैशबोर्ड में जाइए तो डायरेक्टली आप वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में ही पहुंच जाओगे। आप यहाँ पे एडिट वेबसाइट में जाइए जैसे मैंने आपको बताया, और आप सीधे ही वर्डप्रेस तक भी पहुंच जाओगे। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वेब होस्टिंग सर्विस का। तो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे आप इस ऐप में और भी वीडियोस देख सकते हैं, और आप अपनी जो नॉलेज है डिजिटल मार्केटिंग में वो भी बढ़ा सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, और होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। ओके, थैंक यू।